Hello students, today we start chapter 3 psychology का meeting life challenges. Okay, तो इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे? After reading this chapter you would be able to first, stress is the process that occur in response to a situation or event. ठीक है, that disrupt our फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन. स्ट्रेस क्या है कि जो हम सिचुएशन को देखकर किसी भी रेस्पॉन्स करते हैं जो कि हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन के बेस पर होता है. सेकंड, हम इसमें JS पढ़ेंगे, जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम्स क्या होता है, जो कि जेम्स हैंसले ने दिया था, जिसमें उसने स्ट्रेस के 3 स्टेप्स भी डिफाइन किए थे. सेकंड, व्हाट इज स्ट्रेसर. स्ट्रेसर्स जो है कैन बी मेजर लाइफ इवेंट्स सच एज डेथ ऑफ स्पाउस और डेली. फिर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस. ठीक है, इंक्लूड वर्क ओवरलोडेड और अंडरलोडेड, रोल कन्फ्लिक्ट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारी चीज़. देन हमारा है हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस. रेगुलर स्ट्रेस, क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे हमें अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा नेचर, टाइप एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस जो है वो है, स्ट्रेस इज डिस्क्राइब एज द पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्स ऑन ऑर्गेज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम और एक्सटेंड पर्सनल एबिलिटी टू कोप. स्ट्रेस क्या है? एक ऐसा पैटर्न है रेस्पॉन्स करने का जो कई बार पर्सन के को डिस्टर्ब कर देता है कि उसे कैसे कोप करना है किसी भी सिचुएशन से. एक तरह से आप ये सोच सकते हैं, स्ट्रेस जो है वो लैटिन वर्ड स्ट्रिकस से बना हुआ है, यानी कि टाइटनेस. तो यानी जब स्ट्रेस आता है तो हमारे बॉडी में एक तरह की टाइटनेस आ जाती है, माइंड में टाइटनेस, हम अपने आप को नैरो फील करने लगते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो टाइट हो गई है. 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं मोस्टली, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस. यू स्ट्रेस को हम पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं और डिस्ट्रेस को हम नेगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं. यू स्ट्रेस इज़ द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज़ गुड फॉर यू. ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा आता है, यानी कि जो कोई हमें टास्क मिली है तो कुछ लोग होते हैं कि हाँ मैं इस टास्क को करूँगा, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करूँगा, दैट इज़ ए यू स्ट्रेस. और डिस्ट्रेस होती है कि हमें डर लगने लगता है, हमारे सामने कोई ख़राब सिचुएशन आती है, हमें लगता है कि हमारी बॉडी जो है हम डैमेज हो जाएंगे. यानी स्ट्रेस जो है आवर बॉडी वियर एंड टियर डैमेज होने लगती है. हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि जैसे स्ट्रेस जो है वो एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह है. अगर स्ट्रेस के बारे में हमें पता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो हमें पता है, तो हम उससे सावधान रहेंगे और उससे कॉप होने की बचने के तरीके. बट डिस्ट्रेस ये होता है कि जब हमें एक हाई स्ट्रेस की तरह हम उसे ले सकते हैं कि जब हमें पता है तो वो हमारी बॉडी को भी ख़राब कर सकता है, हमारी सिचुएशन को भी ख़राब कर सकता है. नेक्स्ट है स्ट्रेन इज़ ए रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर. स्ट्रेन क्या होता है? जो कि एक रिएक्शंस होते हैं, यानी कि कोई भी पर्सन अपने आप को स्ट्रेस की फीलिंग से दूर कैसे करता है, ओवर टाइम करता है, उससे बचता है, दैट इज़ अ स्ट्रेन. हेंसेली, द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, डिफाइन स्ट्रेस. हेंसेली का नाम हमें इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये मॉडर्न स्ट्रेस के फादर हैं. दूसरी ने जो डेफिनेशन दी, द नॉन स्पेसिफाई रेस्पॉन्स टू एनी डिमांड, कि नॉन स्पेसिफाई यानी किसी भी डिमांड रेस्पॉन्स नहीं होता किसी भी डिमांड पर, दैट इज स्ट्रेस. दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द कॉजेज ऑफ थ्रेट, द इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड द सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस. इसमें हम पढ़ेंगे कॉजेज, इंटरनल स्टेट, रिजल्ट. कॉजेज जो हैं, कॉजेज को हम स्ट्रेसर्स बोलते हैं. ठीक है, तो कॉजेज क्या हो सकता है? आपकी नॉइज़ भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट आपको डिस्टर्ब कर सकता है. इंटरनल स्टेट क्या है? बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं आपके अंदर, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, तो हम उनसे बचने के तरीके ढूंढने लगते हैं. फिर जो उसका रिजल्ट आता है, यानी कि जो हम उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, तो जो ओवरकम हम करते हैं, यानी जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे पास आई है उससे हम कैसे करते हैं. तो इसके लिए है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस. इसके लिए हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल मीनिंग को.
एन इंडिविजुअल रेस्पॉन्स, यानी कि जो पहले हमें हेंसेले ने जो डेफिनेशंस दी थी कि बॉडी जो है नॉन स्पेसिफाइड रेस्पॉन्स है किसी भी डिमांड पर, इसको इन्होंने अपोज किया है, कॉग्निटिव थ्योरी ने उसको अपोज किया है। ठीक है। एन इंडिविजुअल रेस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन लार्जली डिपेंड अपॉन द परसीव्ड इवेंट, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कि पर्सन का जो स्ट्रेस होता है वो डिपेंड होता है, रेस्पॉन्स डिपेंड होता है टाइप ऑफ स्ट्रेस, यानी किस तरह का स्ट्रेस है उसके बेस पर पर्सन का रेस्पॉन्स डिपेंड होता है, जिसे हम अप्रेजल बोलते हैं। तो लेजर हैज़ डिस्टिंग्स बिटवीन टू टाइप्स ऑफ अप्रेजल, टू टाइप्स के अप्रेजल्स बताए हैं लेजर्स ने, फर्स्ट प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंड